श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की द्वितीया तिथि और इसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की भाई दूज रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का पाए तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्व के साथ 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन भी होता है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। देश भर में भाई दूज को अलग अलग तरीके से जाता है। इस दिन को भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस साल भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाइयों के लिए व्रत रखती है और विधि विधान के साथ पूजा करती है और इस दिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट भी देते हैं। देखो, इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिवा पुराण कथा में बताया है कि इस भाई दूज के दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी की रविवार भाई दूज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, भाई दूज के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 3 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने के भाई दूज के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो कार्तिक महीने के रविवार भाई दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हुए बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस भाई दूज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो होने पे सुहागा वाली बात हो जाती है।
और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाई दूज का। तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है
तो का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा है ना, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, जैसे कि सुबह गए हो तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा की। जो सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़े हो, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो उस दीपक मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है इस वाले उपाय, और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दिए वालों को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए है ना। कहने का भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा।
इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाएं या मतलब वहीं पर गिर जाएं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिवाजी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 3 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की भाई दूज द्वितीया तिथि। और दोस्तों यह वह द्वितीया तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की रविवार भाई दूज द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि रविवार द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक दीपक वाला उपाय है। जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका हुआ है जो कि 3 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के रविवार भाई दूज द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस कार्तिक महीने के द्वितीय तिथि के दिन यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है।
देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह कार्तिक महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से लेना सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक सा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है
वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला यम का दीपक कैसे जलाना है वह समझ लीजिए। देखिए, यम का दीपक जो होता है वह बहन अपने भाई के लिए भी जलाएंगे और भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए भी जलाएंगे। ठीक है कि भाई बहन दोनों को यह दीपक दान करना चाहिए अपने अपने घर पर। अगर भाई बहन शामिल में रहते हैं, भाई बहन एक ही जगह रहते हैं, तो आपको दोनों के बीच में एक ही दीपक जलाना है, अलग अलग दीपक नहीं जलाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो, यम का दीपक जो होता है वो रक्षा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु की, अगर किसी प्रकार से दर्दनाक जो मृत्यु होती है उसके भय से बचाता है और से बचाता है। तो विशेषकर बहन अपने भाई को इस प्रकार से भाई की रक्षा के लिए दीपक का प्रचलित करते हैं, और भाई जो है अपनी बहन के लिए इस प्रकार का दीपक का दान आज करते हैं। देखो, कार्तिक के पवित्र महीने में विशेष दीप दान का महत्व होता है। धनतेरस पर अलग विधि थी यम के दीपक का दान करने के लिए, क्योंकि वो पूरे परिवार के निमित्त था। लेकिन यह जो भाई दूज का जो दीपक का दान होता है वो बहनों के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है। तो देखो, भाई बहन अपने घर में करेंगे और यह दीपक भी रात्रि में किया जा है। दीप दान का जो दान है, इस दीपक के लिए भी आप आटे का या माटी का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरण 4 बाती उसके अंदर लगाना, लंबी बाती लगाना, और इस दीपक के अंदर केवल और केवल सरसों का तेल ही आपको भरना है, साथ में लेना है काले तेल भी दीपक के अंदर आपको डालना है। और ये चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और अपने घर के बाहर, यानी कि जैसे घर से बाहर निकलोगे तो आपका उल्टा साइड, और घर के अंदर घुसोगा तो आपका सीधा साइड, वहां पर आपको चौमुखी दीपक का ये दीपदान करना है यम के नाम का। और ये यम का नाम का दीपक जो आप दीप दान करोगे तो आपका जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ की। ये मैं यमराज के लिए यम का दीप दान कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन की रक्षा हो, या मेरे भाई की रक्षा हो, मेरी बहन की रक्षा हो, ऐसा मन में भाव लाकर के ये यम का दीप दान किया जाता है। तो ये आज बहुत ही शुभ होता है। यम का दीप दान करना जरूर आप अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए यह यम का दीप दान जरूर करें। और इस प्रकार से ये दीपक होता है, दीपक जलकर के शांत हो जाएगा। तो अगले दिन इस दीपक को किसी भी खाली स्थान पर आप रख कर के आ सकते हैं। ध्यान रखना, इस दीपक को वापस से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के ये है, व्यापार की वृद्धि के लिए है, जो कि आपको इलायची से करना है। बच्चे कोई हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यह उपाय करना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको यह उपाय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे जो हैं, कोई सी भी एग्जाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, किसी भी चीज में उनका सिलेक्शन हो जाए ऐसा वह सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। बच्चों की माँ को नहीं, को खुद को यह उपाय करना है। देखो, पहली आ गई आपको बात समझ में। देखिए, दूसरी बात यह है, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको भी यह उपाय करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो, जो व्यापारी हैं, जिनका व्यापार ढंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है, असफलता बहुत ज्यादा आती है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। व्यापार अच्छा चलता है, एकदम से डाउन हो जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी है, विशेषकर आपके व्यापार के लिए। तो आपको उपाय करना चाहिए। ठीक आ गई आपको बात समझ में। अगर आपकी नौकरी है, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है, तो भी आप ये उपाय करेंगे। देखो, ये उपाय बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दीपदान वाला उपाय तो हम दूसरे में बता देंगे आपको किस प्रकार से दीपदान करना है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेना पड़ेंगे। ठीक है, 5 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर और पीला चंदन का पाउडर, दोनों आपको लेना है। और दोनों पाउडर में थोड़ा थोड़ा जल आपको मिला देना है। देखो, लाल चंदन पीला चंदन बाजार में आसानी से मिलता है, वहां से आप लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो आप घिस करके भी, जो लकड़ी आती है ना, घिस करके भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, सुबह से लेकर के रात तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको आपके सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में लाल चंदन लगाना है, ठीक है। और जो पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम कटी भाग कहते हैं, कटी भाग में आपको 7 बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो, बिंदी लगाना, फिर वापस से लाल चंदन लेना, फिर दूसरी बिंदी लगाना। इस प्रकार से पूरी गोलाई में एक एक बिंदी लगा करके आपको 7 बिंदी पूरी लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में? 7 बिंदी आपने लाल चंदन की लगाई और पीले चंदन की आपको 5 बिंदी लगानी है, लेकिन कहाँ पर लगानी है समझना ना। वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। एक ही जगह 5 मत लगा देना, अलग अलग लगाना। 1 2 3 4 5, इससे थोड़ी सी लंबी छोटी छोटी भले लगाओ। तो इस प्रकार से आप 5 बिंदी वहां पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। अब यह बेलपत्र एकाएक करते हुए आपको अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तु का जाप करते हुए। अब देखो कैसे अर्पित करोगे। जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होना चाहिए, उस प्रकार से आप अर्पित करोगे। और जो 5 डंडी है, 5 बेलपत्र की जो 5 डंडी है ना, 5 डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फूल जैसा बन जाएगा। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से बन जाएगा। और इस प्रकार से उपाय करना और अंत में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करना है। व्यापार अच्छे से चले, ऐसे आपको कामना करना है। नौकरी अच्छे से चले, ऐसे आपको कामना करना है। जो भी आपकी कामना है वो महादेव से बोले। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे, एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका स्मरण करें और इस चीज में मैं सफल हो जाऊं, ऐसी आपको कामना करना है। और यह सुंदर सा दूसरे उपाय आपको करना है। देखो, यह उपाय जरूर करना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना और दीप दान तो आपको करना ही चाहिए। रोज अलग अलग प्रकार की दीपदान कर रहे हैं, ताकि दीपदान का अलग अलग प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो देखो, आज का दीपक किस लिए होता है? बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर यह उपाय शुक्रवार के दिन करोगे तो फिर लक्ष्मी जी के लिए, यानी कि धन प्राप्ति के लिए यह उपाय हो जाएगा। देखो, करना क्या है समझना। 3 नवंबर द्वितीया तिथि की रात में आपको 3 दीपक वाला यह उपाय करना है। तीनों दीपक भी लगा सकते हो या एक दीपक लगाना चाहते हो, 3 जगह दीपक लगाना है। अगर एक दीपक लगाना चाहते हो तो एक दीपक भी आप लगा सकते हैं। 3 दीपक लेना, हम 3 दीपक का बता रहे हैं। तीनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर भी आप लगा सकते हैं या तीनों जगह भी लगा सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? 3 दीपक लेना है, तीनों दीपक गोल बाती के होंगे। तीनों दीपक में आपको घी भरना है, साथ में साबुत हरी इलायची लेना है। हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, हरी इलायची भी साबुत आपको लेना है, ठीक है। 3 हरी इलायची ले ली, 3 दीपक ले लिया। सबसे पहली हरी इलायची और ये जो दीपक है आपको कहाँ पर रखना है? तुलसी जी के वहां पर। आज आपको तुलसी जी की जड़ में दीपक रखना है, गोल बाती का। और इसी दीपक के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देनी है। आज हरी इलायची वाला दीपक जैसे जलता है ना तुलसी जी के वहां पर, तो वहां का जो दीपक का जो ऑरा रहता है पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार। और तुलसी जी से अपनी जो भी कामना है आपकी, वो आपको बोल देना है। कार्तिक का पवित्र महीना, तुलसी जी में दीप दान और वह भी इलायची डाल करके, और आपकी जो भी मनोरथ है वह जरूर पूरी करेगा। देखो, पहला दीपदान आपने कर लिया तुलसी जी के वहां पर। दूसरा जो दीपदान है, आपको यह दीपक ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करना। और दूसरा दीपक वहां पर भगवान शिव के सामने रखना और आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है, ठीक है। अब जो तीसरा दीपक का दान आप करोगे वो करोगे आंकड़े के पेड़ की जड़ में ये भी इलायची डाल करके ओम गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके ये आप वहां पर आप अर्पित करोगे, जिससे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। ये तीनों दीपक सूर्यास्त के बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद ही दीपकों का दान होता है। देखो, जगह हमने आपको बता दी है। तीनों जगह में से जहां कहीं भी आप जा सको।